आप जानते हैं अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है, अब वो हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर ये जानना है तो फिर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये ब्लैक बॉक्स हो जाता है जिसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हादसे वाले विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। एयर इंडिया के विमान के मलबे से ये ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है। तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं वही है ब्लैक बॉक्स। दरअसल ये जो ब्लैक बॉक्स है ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। इसमें फ्लाइट का जितना डेटा है वो सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। और जो जानकारी मिल रही थी वो ये कि ये जो ड्रीमलाइनर विमान है इसमें 2 ब्लैक बॉक्स, और ब्लैक बॉक्स जो है वो अमूमन विमान में जो टेल एंड होता है, जो पिछला हिस्सा होता है, वहां पर रखे जाते हैं। और ऐसे में ये ब्लैक बॉक्स सुरक्षित, ये ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और अब इस ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया जाएगा, इसकी जांच की जाएगी और तभी ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार ये पूरा हादसा हुआ कैसे, ये हादसा हुआ क्यों। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो ब्लैक बॉक्स जो बरामद हो गया है, और खबर ये भी थी कि इस विमान के अंदर एक नहीं बल्कि 2 ब्लैक बॉक्स हैं। तो क्या जानकारी मिल रही है? अभी एक ही ब्लैक बॉक्स मिला है या दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं? और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर था वो भी मिल चुका है मृत्युंजय? बिल्कुल रोमाना, ड्रीमलाइनर विमान में 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं और दोनों के कंपोनेंट में यही मुख्य बात होती है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा जो कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड। ये 2 महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं, दोनों ही हिस्से मिल चुके हैं। कल जो एक कंपोनेंट मिला था वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर था, यानी कि उसमें पायलट को पायलट क्या बातचीत करते हैं या फिर एटीसी से क्या बातचीत करते हैं, उसकी पूरी जानकारी होती है। हर एक वॉइस उसमें रिकॉर्ड होती है। अगर पायलट मेडे कॉल करता है तो उसकी भी जानकारी आती है, और क्या बातचीत हुई एटीसी से तो वो पूरी जानकारी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है एफडीआर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। देखिए, ये जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है ये बताएगा कि विमान की गति क्या थी, विमान की ऊंचाई क्या थी, विमान की स्थिति क्या थी और विमान के इंजन के क्या कंडीशन थे। इसके अलावा ऑक्सिलरी यूनिट होती है। तमाम जो टेक्निकल चीजें हैं वो इस फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड में स्पष्ट हो जाती हैं और पता चल जाता है कि विमान की क्या स्थिति रही होगी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और किसी भी इन्वेस्टिगेशन के सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई आधार माना जाता है एयर इन्वेस्टिगेशन का तो ये एफडीआर माना जाता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड। जो मिल गया है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैसे भी अच्छा मृत्युंजय, ये बताइए, जो कुछ अपुष्ट खबरें सामने निकल कर आ रही थी कि बहुत मुमकिन है कि ये जो ब्लैक बॉक्स है या जो सीवीआर है उसको डिकोड करने के लिए, उसकी पड़ताल के लिए कहीं विदेश भी भेजा जा सकता है। इसको लेकर अब कुछ जानकारी मिल रही है कि आखिरकार ये जांच पड़ताल कहाँ होगी, भारत में ही क्या इस पूरे डेटा को रिट्रीव कर इसको डिकोड किया जाएगा, और इसमें समय कितना लग सकता है मृत्युंजय? देखिए, जो एयर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होता है उसकी शाखा भारत में है और बेंगलोर में एक बहुत बड़ा लैब है जो पूरी तरह से भारत सक्षम है। और भारत में इस प्रकार से फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड करने के लिए तज्ञ जो कर्मचारी हैं वो भी हैं और हमारे पास वो तकनीकी भी है। हाँ, जो आप कह रही हैं कि विदेश में भेजना, वो उन परिस्थितियों में होता है जब जैसे कि बोइंग कंपनी जिसका ये ड्रीमलाइनर था, अगर वो कंपनी डिमांड करती है कि ये हमें भी इसकी स्टडी करनी है कि किस वजह से हादसा हुआ, या उन्हें अगर अपनी खामियों को जानना होता है, तो ऐसी स्थिति में ये एफडीआर साझा किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए काफी नियम कानून होते हैं। लेकिन सबसे पहले तो एजेंसी भारतीय एजेंसियां ही हैं और वो सबसे पहले देखिएगी, डीजीसीए की निगरानी में ये पूरी जांच होती है। तो भारत में ही सबसे पहले ब्लैक बॉक्स की जांच होगी। बाद में जो इसके अलावा जो अन्य एजेंसियां हैं पूरे दुनिया भर की स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बोइंग कंपनी हो, चाहे ब्रिटेन की गवर्नमेंट हो, ब्रिटेन की एविएशन सेक्टर हो, वो अगर चाहें तो जरूर मिलकर भी या फिर फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड की जानकारी हासिल कर सकती है उनकी निजी जांच के लिए या फिर उनके लिए। लेकिन ये निश्चित तौर पर भारतीय कंपनी और डीजीसीए की निगरानी में ही ये एयर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इसके कंडक्ट करता है। बेंगलोर में ये कंडक्ट किया जाता है। ऐसे पर इसे स्टडी करने की, एनालाइज करने की जो सिस्टम है वो बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कई जगहों पर। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।